नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती के 4.5 बिलियन ईयर्स के इतिहास को अगर हम एक 24 घंटे की घड़ी यानी 24 आवर क्लॉक मान लें, तो हम इंसान यानी मॉडर्न ह्यूमंस इस धरती पर रात के 11:58 और 43 सेकंड पर आए हैं। जी हाँ, हमारे अस्तित्व को धरती के इतिहास में 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इन चंद पलों में हमने आग की खोज की, पहिया बनाया, पिरामिड खड़े किए और चांद पर कदम रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या हम वाकई बंदरों से बने हैं? अगर हां, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? आज के इस वीडियो में हम 60 लाख साल पुराना एक टाइम ट्रैवल करेंगे, अफ्रीका के घने जंगलों से लेकर आज के मॉडर्न शहरों तक की कहानी। आइए जानते हैं मानव उत्पत्ति की पूरी कहानी। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। ये तकनीकी रूप से गलत है। सच ये है कि हम बंदरों से नहीं, बल्कि हम और बंदर, खासकर चिंपांजी, एक ही पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर की संतान हैं। करीब 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक प्रजाति रहती थी। किसी वजह से ये प्रजाति 2 समूहों में बट गई। एक समूह जंगलों में ही रह गया, जो आगे चलकर चिंपैंजीज और बोनोबोज बना, और दूसरा समूह जंगलों से बाहर निकला, जिसने एक अलग रास्ता चुना। ये रास्ता था इंसान बनने का। लेकिन ये बदलाव हुआ क्यों? वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय ईस्ट अफ्रीका का मौसम बदल रहा था। घने जंगल खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे बड़े बड़े घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। हमारे पूर्वजों के लिए पेड़ों पर रहना अब सुरक्षित नहीं था। भोजन की तलाश में उन्हें जमीन पर उतरना पड़ा, और यहां हुआ इवोल्यूशन का सबसे बड़ा चमत्कार, बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना। 1974 में वैज्ञानिकों को इथियोपिया में एक कंकाल मिला, जिसे नाम दिया गया लूसी। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति की थी। लूसी पूरी तरह इंसान नहीं थी, उसका दिमाग छोटा था, लेकिन वो 2 पैरों पर सीधा चल सकती थी। सीधा चलने का फायदा ये हुआ कि अब उनके हाथ खाली थे, चीजों को उठाने के लिए और बाद में हथियार बनाने के लिए। समय का पहिया आगे बढ़ा। करीब 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग का आकार थोड़ा बड़ा हुआ। यहां एंट्री होती है पहले होमो प्रजाति की, होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन। इन्होंने पत्थर के टुकड़े तोड़कर नुकीले औजार, स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय ये एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इससे वे जानवरों की हड्डियों को तोड़कर बोन मैरो खा सकते थे, जिससे उन्हें हाई प्रोटीन मिला और उनके दिमाग का विकास और तेजी से हुआ। अब आता है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। लगभग 18 लाख साल पहले आए होमो इरेक्टस। ये दिखने में काफी हद तक हम जैसे थे। इनके पास 2 सुपर पावर थीं, आग और घूमना। आग, इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था। आग का मतलब था सुरक्षा, गर्मी और सबसे जरूरी पका हुआ खाना, कुक्ड फूड। पके हुए खाने को पचाना आसान था, जिससे सारी एनर्जी पेट की जगह दिमाग को विकसित करने में लगने लगी। घूमना, होमो इरेक्टस पहले ऐसे मानव थे जो अफ्रीका से बाहर निकले। ये एशिया और यूरोप तक फैल गए। जब हमारे पूर्वज दुनिया भर में फैल रहे थे, तो अलग अलग वातावरण की वजह से वे अलग अलग प्रजातियों में बदल गए। यूरोप के ठंडे इलाकों में वे बने नियांडरथॉल्स। ये हमसे ज्यादा ताकतवर थे, इनका दिमाग भी बड़ा था, और ये बर्फीले तूफानों में भी जिंदा रह सकते थे। एशिया में डेनिसोवान्स थे, यानी उस वक्त धरती पर सिर्फ एक तरह का इंसान नहीं था, बल्कि इंसानों की कई प्रजातियां एक साथ रह रही थी। सोचिए, कैसा लगता होगा दुनिया को अपने ही जैसे दूसरे इंसानों के साथ साझा करना। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका के किसी कोने में, शायद मोरक्को के पास, एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। दिखने में ये बहुत ताकतवर नहीं थे, ना ही इनके पास बड़े नाखून थे, लेकिन इनके पास एक खास चीज थी, इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का अगला हिस्सा। ये थे होमो सेपियंस यानी हम।
करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जब वे यूरोप और एशिया पहुंचे तो वहां पहले से ही नेएंडरथल्स और दूसरे मानव मौजूद थे। तो फिर बाकी सब कहां गए? हम अकेले कैसे बचे? इतिहासकार युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। हमारे पास एक अनोखी शक्ति थी, भाषा, लैंग्वेज और कल्पना, इमेजिनेशन। निएंडरथल शेर के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन होमो सेपियंस शेर की आत्मा या कबीले के देवता के बारे में बात कर सकते थे। इस फिक्शन यानी कहानियों ने हमें हजारों की तादाद में एकजुट होने में मदद की। हम बड़े समूहों में काम कर पाए और धीरे धीरे बाकी सभी प्रजातियां या तो हमसे हार गईं या संसाधनों की कमी से खत्म हो गईं। दोस्तों, 60 लाख साल का यह सफर पेड़ों से उतरने से लेकर चांद पर कदम रखने तक सिर्फ एक चीज की कहानी है, अडेप्टेबिलिटी, बदलाव को अपनाने की क्षमता। हम सबसे ताकतवर नहीं थे, सबसे तेज नहीं थे, लेकिन हम सबसे ज्यादा होशियार और सहयोग करने वाले थे। आज हम जिस होमो सेपियंस के शरीर में हैं, वो 3 लाख साल पुराना मॉडल है, लेकिन हम इसे 21वीं सदी की दुनिया में चला रहे हैं। निएंडरथल्स भी बात कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ ये बता सकते थे कि देखो नदी के पास शेर है, भागो। लेकिन होमो सेपियंस यानी हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो असल में मौजूद ही नहीं थीं। हम कह सकते थे कि देखो शेर हमारा देवता है, अगर हम मिलकर शेर का शिकार नहीं करेंगे तो देवता नाराज हो जाएगा। इस फिक्शन यानी कहानियों ने हमें एकजुट किया। निएंडरथल्स मुश्किल से 20 या 30 लोगों के झुंड में काम करते थे, लेकिन विश्वास और कहानियों के दम पर होमो सेपियंस हजारों की तादाद में एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। जब हमारा सामना निएंडरथल से हुआ तो ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि संगठन की थी। हमने धीरे धीरे उन्हें संसाधनों से वंचित कर दिया या शायद उनसे युद्ध किया, और करीब 40,000 साल पहले हमारे आखिरी चचेरे भाई निएंडरथल्स इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। अब धरती पर सिर्फ एक ही मानव प्रजाति बची थी, होमो सेपियंस। इसके बाद का इतिहास बहुत तेजी से बदला। करीब 12,000 साल पहले हमने खेती शुरू की। हम घुमंतू शिकारी से किसान बन गए। हमने गांव बसाए, फिर शहर, फिर साम्राज्य, और आज हम यहाँ हैं। हमने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया। हमने नदियों के रास्ते मोड़ दिए, पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना दी। हमने ऐसे वायरस को खत्म कर दिया जो हमें मार सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत एक सवाल के साथ होना चाहिए। शारीरिक रूप से हम आज भी वही 3 लाख साल पुराने शिकारी हैं। हमारा दिमाग आज भी चीनी और फैट को देखते ही ललचाता है, क्योंकि लाखों साल पहले इसकी कमी थी। हमारा शरीर आज भी दिन भर कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बना है, बल्कि मीलों चलने के लिए बना है। शायद यही वजह है कि आज इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी इंसान मानसिक रूप से तनाव में है और शारीरिक रूप से बीमार। हम एक मॉडर्न दुनिया में फंसे हुए आदि मानव हैं।